हेलो थ्री एंड फैमिली मेंबर्स, तो कैसे हो। तो चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो कायांग था वो अपने घर में कल्टीवेट कर रहा था, जहाँ उसे एक पॉट मिला था यानी कुल्ड्रोन, जहाँ पे उसे कुछ इंग्रेडिएंट की ज़रूरत थी जिससे वो प्यूरिफाइन कर सकता था और अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकता था। एल्डर मिंग से वो उन हब्स के बारे में पूछने के लिए जाता है और एल्डर मिंग उसे एक बुक दे देते हैं कि इसमें वो हब्स हैं जो तुम्हें चाहिए, पढ़ लो और ढूंढ लो। साथ ही मेरे लिए भी कुछ ले आना। उनकी इंग्रेडिएंट को ये कलेक्ट करता है। इसके बाद एक सूअर इसके पीछे पड़ जाता है। फिर बाप बेटे बचाते हैं इसे, या ये उन बाप बेटों को बचाता है। फिर इसके बाद ये बताते हैं कि चलो मुझे पता है ये हब कहाँ मिलेगी, और उसे वहाँ ले जाते हैं। एपिसोड हमने वहीं पे एंड किया था जहाँ पे इसे आवाज़ आती है बचाओ की। तो ये वाला जो एपिसोड है वीडियो लोग जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है। तो आओ देखते हैं अब कायांग क्या करेगा। तो हम देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कायांग को वहीं से आवाज़ आ रही होती है कि हमें बचाओ। जिस आवाज़ को सुनकर कायांग एकदम हैरान हो जाता है। क्या कहकर ये तो उसी बाप बेटे की आवाज़ है, मुझे जाना होगा। क्योंकि इस आवाज़ में बाहरी घबराहट भी होती है। कायांग उस जगह की तरफ भागने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैटर क्या होने वाला है, लेकिन उस बाप बेटे की आवाज़ सुनकर लग रहा था कि वो किसी बड़े खतरे में है। अब कायांग यहाँ पे बिल्कुल दौड़ते 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 एक जगह पर पहुँचता है। तो वहाँ एक केव होती है, जिस केव को देखकर कायांग देखता है कि वहाँ पे एक स्पाइडर बीस्ट है जो उस आदमी को अंदर की तरफ खींच रही है, जिसे देखकर कायांग का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है कि साला ये स्पाइडर तो यहाँ पे घुसेड़े ले रहा है, इस बंदे को जिंदा निकल जाएगा। और इसे पकड़ कैसे लिया। तभी कायांग एक पत्थर मारता है, लेकिन इस मकड़ा किंग को कुछ नहीं होता। मकड़ा तगड़ा था भाई, लेकिन कायांग भी हार नहीं मानता और दे पत्थर पे दे पत्थर, लेकिन कुछ नहीं होता। तो कायांग कहता ओए आग लगा दूंगा, दुनिया जला दूंगा। जो देखकर मकड़ा कहता है अरे रुक जा यार, ठीक है ले जा ले जा, इसको ले जा, मैं नहीं मारूंगा, मैं जा रहा हूँ अंदर। जिसके बाद कायांग तुरंत ही इस मकड़ी के भागते ही उस बंदे की तरफ देखता है और कहता ओए अंकल अंकल जो ठीक तो हो। कायांग तुरंत ही उसके मुंह को खोलता है, क्योंकि मुंह खुलेगा तभी तो बोलेगा। तभी अंकल कहता है अरे मेरा बेटा, मेरे बेटे को ये मकड़ा अंदर ले गया। जो देखकर कायांग कहता है अरे अंकल चिंता मत करो, जब तक तुम जिंदा हो बेटे तो और पैदा हो जाएंगे। जो देखकर वो और जो अंकल होता है वो तुरंत ही कहता है कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरे बेटे को अंदर ले गया, अगर तुम टाइम से नहीं गए तो वो उसे मार देगा, उसे खा लेगा, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है मैं इकलौती औलाद हूँ मेरे बाप की, मेरे बाप भी नहीं है, अब तो मैं आ भी नहीं सकता दोबारा। सॉरी अंकल, मैं बचा के लाता हूँ। कायांग यहाँ पे तुरंत ही कहता है ठीक है मैं जाके बचाता हूँ, और तुरंत ही उस आग को उठाकर कायांग यहाँ पे दौड़ते हुए अग्निपथ पे पहुँच जाता है। केव के अंदर जाते ही कायांग देखता है कि केव बहुत गहरी थी। तभी ये बाप तुरंत ही कहता है बेटा जल्दी करो वरना वो उसे खा लेगा। दूसरी तरफ कायांग जब आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो देखता है केव में काफ़ी अंधेरा था, साथ ही चारों तरफ हड्डियां और स्केलेटन डले हुए होते हैं, जिन्हें देखकर कायांग एक चीज तो समझ गया था कि बहुत सारे बंदों को इसने खाया है। हालांकि कायांग की यहाँ पे नहीं फटती, क्यों? क्योंकि कायांग की आगे फटेगी। हालांकि कायांग के आगे बढ़ते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ होते हैं जो इस जगह को अपना अड्डा समझते थे। वो कायांग के ऊपर हमला कर देते हैं कि कोई घुसपैठ या घुस चुका है, अटैक। लेकिन कायांग अपनी आग के साथ उनसे बच जाता है। लेकिन इसी बीच ये बहन का जो घोड़ा होता है ये थोड़ा सा स्लिप हो जाता है और शानदार एंट्री के साथ नीचे पहुंचता है, क्योंकि इसके पास गोल्डन बॉडी थी। बॉडी को ज़्यादा असर पड़ता नहीं है और आराम से वो इतनी डिस्टेंस पे तो कूद ही सकता था। देन कायांग हाथ साफ करते हुए कहता है ओह बच गया। अंदर क्योंकि पर्याप्त रोशनी थी, कायांग को आग की कोई चिंता नहीं होती। वो आगे बढ़ते हुए चारों तरफ देखता है मकड़ी के जाल, लेकिन वो मकड़ी कहाँ गई। तभी कायांग की नज़र उस मकड़ी पर पड़ती है जो उस छोटे से चिलगोजे को अपनी तरफ खींच रही थी कि आज खाऊंगा इंसान का मांस और बन जाऊंगा महाशक्तिशाली मकड़ा। हालांकि तभी कायांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है अरे बाप रे, ये तो उस बच्चे को जिंदा निकल जाएगा। कायांग यहाँ पे कहता है इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ये रैंक 1 का बीस्ट है, मैं कैसे लड़ पाऊंगा, मैं तो अभी अभी 4 स्टार पर ब्रेक थ्रू करके आया हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो वो तो इस बच्चे को जिंदा खा जाएगा, फिर मैं अंकल से क्या कहूँगा। कायांग के दिमाग में तरह तरह के थॉट आते हैं, जिसके बाद कायांग तुरंत ही कहता है मैं इस नोबल का हीरो हूँ, मुझे इसे बचाना ही होगा। और ऐसा कहते हुए कायांग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो वही अपना पुराना तरीका आजमाता है और इस मकड़े की तरफ देखते हुए कहता है मकड़ा किंग रुक जाओ, हम आ रहे हैं। दूसरा मकड़ा किंग तो यहाँ पे पूरी तरीके से इसे खाने के लिए तैयार था, लेकिन उससे नहीं पता था कि कायांग पीछे से उसे सीधा ही मुंह पे चपेट मारने वाला है। कायांग का मुक्का खा के बेचारा उड़ता हुआ जाता है। दूसरा कायांग उस चिलगोजे को बचाकर पीछे की तरफ आता है और उसके मुंह को खोल के देखता है कि हाँ हाँ यही वाला है। तभी यह मकड़ा किंग कहता है ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा शिकार छीनने की, अब मैं तुझे खाऊंगा। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है अरे रुक जा यार रुक जा,
तेरा मुंह छोटा है, मेरी बॉडी बड़ी है, कैसे खाएगा। लेकिन यहाँ पे मकड़ा किंग नहीं रुकता, वो कायांग के ऊपर अपने पंजे मार देता है। कायांग ने दोनों हाथों से उसके पंजे पकड़ रखे होते हैं। कायांग तुरंत ही कहता है यार छोड़ दे यार, आज छोड़ दे, देख ले आज अगर तूने मुझे छोड़ दिया मैं इस मैटर को यहीं भूल जाऊंगा। लेकिन यह मकड़ा किंग बिल्कुल नहीं मानता, वो तो तुरंत ही कह रहा होता है तूने आज इस राजा के शिकार पे बाधा डाली, अब तो मैं तुझे आधा आधा करके खाऊंगा, आधा आज आधा कल। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है और अगर मैं बच गया मैं तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। जो देखकर मकड़ा किंग तुरंत ही कहता है वैसे भी मेरा कोई खानदान नहीं है, ना बीवी है ना बच्चे, सब छोड़ के चले गए, अब मैं तुझे खाने वाला हूँ। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है अरे यार रुक जा यार। हालांकि कायांग ने उसके हाथ तो पकड़ रखे थे लेकिन मुंह नहीं। लेकिन कायांग तभी एक हाथ छोड़कर मुक्का इसके मुंह में मारता है और पीछे भाग आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यह जो मकड़ा किंग होता है अपने सामने वाले मुंह से कायांग की तरफ पिचकारी मारते हुए कहता है अब बच के दिखा स्पाइडरमैन के वेब शूटर से। जो देखकर कायांग कहता है ले बच गया। लेकिन तभी यह मकड़ा किंग अपने पिछवाड़े को, गंदे पिछवाड़े को घुमाते हुए कायांग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन कायांग इससे भी बच जाता है। तभी कायांग पिछवाड़े से पिचकारी मारता है, मतलब ये बीस्ट। लेकिन ये पिचकारी ऊपर की चट्टान कायांग के ऊपर गिराती है, लेकिन कायांग इससे भी बच जाता है। जो देखकर मकड़ा किंग अब इरिटेट होते हुए कहता है बहुत हो गया, अब मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है ओह तो अभी कौन सा हनीमून की पावर दिखा रहा था क्या। यहाँ पे कायांग उस बच्चे को भी देख रहा होता है, उसे पता था कि बच्चे की बॉडी में कोई ना कोई पॉइजन इंजेक्ट किया गया है, तभी वो बेहोश है। इसलिए उसे ये मैटर जल्दी खत्म करना होगा वरना उस बच्चे की हालत नाजुक होती जाएगी। लेकिन खत्म करे कैसे, बंदे की तो खुद की वाट लगी हुई थी। कायांग यहाँ पे कुल मिला के इससे बचने का सोचता है कि अभी इससे फाइट में नहीं उलझते बल्कि उस बच्चे को बचा लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये बार बार मकड़ा किंग उसे उलझाए हुए था, कायांग तुरंत ही कहता है चलो तो पहले तुम्हें ही मारते हैं, इसके बाद बाकी का काम देखेंगे। कायांग अपनी बॉडी में गोल्डन बॉडी की पावर को एक्टिवेट करता है। तभी ये बीस्ट उसके हाथ में एक अटैक कर देता है जिससे कायांग का हाथ इंजर्ड हो जाता है और उसे बेहद पेन होता है। लेकिन इस पेन के बाद भी कायांग हार नहीं मानता, बल्कि इस पेन को बर्दाश्त करते हुए वो उसके उस हाथ को ही तोड़ देता है जिस हाथ से इसने अटैक किया था। मकड़ा किंग बिना हाथ के हो चुका होता है, लेकिन अभी भी इसके पास 5 हाथ थे। तभी जो मकड़ा किंग होता है कोई बात नहीं, एक हाथ तोड़ गया तो क्या। तभी कायांग कहता है लेकिन मेरा तो ठीक हो गया, क्योंकि गोल्डन बॉडी की पावर में रिकवरी पावर भी थी, यानी सेल्फ हीलिंग, तो कायांग को चोट का असर नहीं पड़ता। लेकिन तभी यह मकड़ा किंग दूसरे हाथ को लेते हुए कायांग की तरफ दौड़ पड़ता है और पिछवाड़े से पिचकारी मारता है। लेकिन कायांग इन दोनों ही अटैकों से बच जाता है, लेकिन एक चीज समझ गया होता है कि इससे बचना मुश्किल होगा। हालांकि वो डॉज तो कर रहा था लेकिन कायांग थक भी रहा था। उसे पता था कि ये लॉन्ग टर्म पे कोई भी उपाय नहीं है, उसे जल्द से जल्द इससे निपटना है। इसीलिए वो नज़दीक जाकर उसके एक और हाथ को फिस्ट अटैक से तोड़ देता है और जितने ज़्यादा पैर हाथ उसे मिल रहे होते हैं सारे तोड़ तोड़ के इसे ज़मीन में डाल देता है, क्योंकि वो अब नहीं चाहता था कि और ज़्यादा बैटल बढ़े। हालांकि तभी हम देखते हैं कि ये जो मकड़ी होती है अपने बचे हुए पैरों को देखते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कायांग उन्हें भी उखेड़ रहा होता है। ऐसा लगता है कि मकड़ी बचने के लिए अब भाग रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही पिचकारी मारकर ऊपर चढ़ जाती है। जो देखकर कायांग कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम वहां बच जाओगे। जिसके बाद आदि मानव के तरीके का यूज करते हुए वो आग जलाता है और मकड़ी के जालों को जलाते हुए कहता है अब मैं तुम्हारी मकड़ी भुर्जी बनाऊंगा। कायांग यहाँ पे आग लगाता है और उस मकड़े किंग को जला देता है। जो देखकर मकड़ा किंग तुरंत ही कहता है छोड़ूंगा नहीं, मुझे जलाया, इस राजा को जलाया। यहाँ पे कायांग भी तुरंत ही कहता है चल फ्राई होके मिलना। दोस्त अब वो उस बंदे की तरफ जाता है और उस बच्चे की सांस चेक करता है जो कि एकदम ठीक थी। तो कायांग तुरंत ही कहता है हालांकि ये बेहोश है लेकिन इसकी हालत नाजुक होती जा रही है, पॉइजन इसकी बॉडी में फैल गया है। लेकिन तभी पीछे से मकड़ा किंग इसे पकड़ लेता है। जो देखकर कायांग कहता है अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया, फर्स्ट रैंक के बीस्ट इतनी आसानी से नहीं मरते, इसके पास तो बेहद पावरफुल पावर और लाइफ पावर है, मुझे इसे अच्छे से ही मारना होगा। लेकिन हम तभी देखते हैं मकड़ा किंग इस बार कायांग को नहीं छोड़ता। कायांग पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन फिर भी मकड़ा किंग उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है रुक जा बच्चे, रिजनरेशन पावर मेरे पास भी है, और अपने हाथ को उसकी छाती में घुसेड़ देता है। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है इसीलिए तुम साले जानवर हो, तुम बायो की क्लास मिस कर गए, दिल राइट में नहीं लेफ्ट में होता है। और इसके बाद कायांग उसी के नाखून को उठाकर उसकी आंख फोड़ देता है और उसके बाद एक धमाकेदार एंट्री के साथ वो देखता है कि उसकी चोट रिकवर हो चुकी है। जिसके बाद कायांग कहता है बहुत हुआ, क्योंकि अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इसके बाद कायांग गोल्डन बॉडी की पावर का यूज करते हुए एक फिस्ट अटैक शानदार तरीके से उसकी खोपड़ी पर हो जाता है
और एक नहीं फिर दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन मारता ही रहता है जब तक कि उसकी खोपड़ी का सूपड़ा साफ नहीं हो जाता। अब ये बीस्ट फाइनली मर चुका था, जिसके बाद कायांग तुरंत ही कहता है यार एक हत्या कर दी मैंने, और वो उस लौंडे के पास जाता है जो कि बेहोश था। तो कायांग उसे पीठ में उठाकर तुरंत ही केव के बाहर चला जाता है, जहाँ पे वो बाप भी अब इन मकड़ी के जालों से बच गया होता है और वो भाला उठाकर तुरंत ही अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी वो कायांग को बाहर आता हुआ देखता है तो काफ़ी खुश होता है। कायांग यहाँ पे कहता है अंकल मैंने आपके लौंडे को बचा लिया, अब आपको दूसरा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ही संभालो। दूसरा वो बाप आते हुए कहता है मेरा बेटा इसे क्या हुआ, ये बेहोश क्यों है, इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, मेरा नन्हा मुन्ना राजकुमार। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहते हैं इसे पॉइजन दिया गया है। हालांकि पॉइजन ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये उसी के कारण बेहोश है और हमें इसे जल्द से जल्द ट्रीट करना होगा। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से ही इसे ट्रीट करने के लिए हर्ब मिल जाएगी, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे जो हर्ब्स चाहिए थी वो भी पॉइजनस थी, तो मैंने एंटी पॉइजन के लिए भी कुछ हर्ब्स को रीड किया था। मैं जल्द से जल्द केव के अंदर जाता हूँ और वो हर्ब लेकर आता हूँ, तब तक के लिए आप इसका ख्याल रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि इसे कुछ हो ना। इसके बाद कायांग अपनी टोकरी उठाता है और अंदर केव की तरफ भागना शुरू कर देता है। नेक्स्ट मूवमेंट हम केव के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ कायांग को अचानक एक फ्लावर मिलता है जो कि 3 लीफ स्पिरिट फ्लावर था या कैओस फ्लावर, जो कि उसके जरूरी इंग्रेडिएंट में से एक था। यानी कि अब कायांग को वो सभी इंग्रेडिएंट मिल गए थे जो उसे चाहिए थे, और ये फ्लावर तो बहुत सारे होते हैं। जो देखकर कायांग सारे इकट्ठा करते हुए कहता है वाओ इतने सारे मिल गए। वो इन 3 लीफ स्पिरिट फ्लावर को रखने के बाद इंग्रेडिएंट कलेक्ट करने के बाद बाहर आता है और उस बच्चे को वो एंटी वेनम इंग्रेडिएंट खिला देता है जो उसके पॉइजन को हटा सकता था। जिसके बाद कायांग तुरंत ही कहता है अंकल जी मैंने इसे वो एंटी पॉइजन हर्ब्स तो खिला दी है जिससे ये कुछ टाइम बाद होश में आ जाएगा, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इसके अंदर बॉडी में पॉइजन है, तो जब ये होश में आए तो आपको इसे एक अच्छे एल्केमिस्ट या फॉर्मिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। जो देखा अंकल तुरंत कहते हैं अरे बेटे तूने मेरे लौंडे को बचा लिया, तू बता मैं क्या कर सकता हूँ, तू तो भगवान है, तू जो बोलेगा मैं करूँगा, तू जान मांग ले, घन मांग ले, दौलत मांग ले, जो मांगेगा मैं दे दूंगा। जो देखकर कहेंगे अरे अंकल 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 क्या बात कर रहे हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आखिरकार आप ही लोगों के कारण तो मैं यहाँ पे आ पाया, मुझे जो इंग्रेडिएंट चाहिए था वो भी मुझे अंदर जाकर मिल गया। अगर आप लोगों ने यहाँ पे मुझे नहीं बुलाया होता तो मैं कभी भी नहीं आता। हालांकि ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है, आपको इसके खाने पे भी ध्यान देना है और कोई भी ड्राई फ्रूट इसे नहीं देने। वैसे भी वो जो फ्लावर मुझे चाहिए था, जो मैं यहाँ ढूंढ रहा था, मुझे अंदर मिल चुका है, इसीलिए थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। तभी अंकल कहते बैसा ये तुम्हारा कपड़ा फट गया है तो एक काम क्यों नहीं करते, ये कपड़ा मुझे दे दो। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहते हैं ये कैसा एहसान चुका रहे हैं आप अंकल, आप मुझे नंगा करना चाहते हैं। जो देखकर अंकल तुरंत ही कहते हैं अरे नहीं नहीं बेटे, मैं तो एक दर्जी हूँ, दर्जी अपनी मर्जी का, इसीलिए मैं ये कपड़ा तुम्हारा अभी सिल देता हूँ और इसे ठीक कर देता हूँ एकदम चकाचक। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है लीजिए अंकल, वैसे भी एक ही जोड़ी है। जो देखकर ये अंकल कहते हैं काफ़ी लोग मुझ पे हंसते हैं कि मैं ये कपड़े अपड़े सिलता हूँ, लेकिन बेटा मैं इकलौता बाप की इकलौती औलाद था, बाप था नहीं, अकेले ही बड़े बड़े जंगलों में शिकार किए, साथ ही मैं टाइम पास के लिए ये दर्जी वाला काम करता था ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ और कुछ पैसा कमा पाऊँ। जो देखकर कायांग तुरंत कहता अंकल कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है, तो आप चिंता मत करिए, वैसे भी आपका ये काम आपको एक दिन बहुत होनहार बनाएगा। जो देखकर अंकल तुरंत कहते हैं अरे बेटे मजाक क्यों कर रहे हो। जो देखकर कायांग तुरंत कहता है शुरू किसने किया था, आप ही ने तो किया था ना। जिसके बाद कायांग तुरंत कहता है अंकल देखो इतना ज़्यादा थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपके कारण ही मैं अपने इन इंग्रेडिएंट को हासिल कर पाया। आपको पता है मैं इस 3 लीफ स्पिरिट फ्लावर या कैओस फ्लावर को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन ये कहीं नहीं मिला, लेकिन आप और आपके लौंडे के चक्कर में मुझे ये अंदर मिल गया, इसीलिए आपके एहसान के बदले मैं इस फ्लावर को मानता हूँ जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको थैंक यू या मेरा एहसान मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए ये मुद्दा हम यहीं पे भुला सकते हैं। जिसके बाद कायांग तुरंत ही कहता है इसके साथ मुझे साला एक और इंग्रेडिएंट मिला अंदर ही, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इंग्रेडिएंट किस काम आता है, बट क्योंकि मैंने उसे रख लिया है मैं जाकर एल्डर मिंग से पूछूंगा कि ये इंग्रेडिएंट किस काम आता है, और इसी बहाने मैं एल्डर मिंग से मिल लूँगा। तभी अंकल कहते हैं बेटे ये जो तेरा कपड़ा है ये बच्चा थोड़ा था जो मैंने सिल दिया, अब तू इसे वापस ले सकता है और पहन सकता है। जो देखकर काइलिंग तुरंत क्या नाम था इसका, किंग मैंग, अबे कायांग तुरंत ही कहता है ओ अंकल मेरा कपड़ा वापस कर दो, एटलीस्ट मैं अपनी इज्जत तो ढक पाऊंगा। वैसे भी मेरे ये जो समाचार विचार हैं अभी भी देखने लायक नहीं है, जब मैं हट्टा कट्टा हो जाऊंगा
तो अपनी डोले सोले सबको दिखाऊंगा, अभी के लिए मैं कपड़ा पहन लेता हूँ। जिसके बाद कायांग अपने कपड़े पहनकर तुरंत ही पहुंच जाता है और कहता है अंकल के हाथ में तो जादू है, उन्होंने तो मेरे कपड़े एकदम न्यू कर दिए, साथ ही ये काफ़ी फिट और मस्त लग रहे हैं, मेरी बॉडी काफ़ी कंफर्टेबल है। हालांकि कायांग जब अपने घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि लोगों की भीड़ उसके घर के सामने लगी हुई होती है, जो देखकर कायांग कहता है ये क्या मुजस्मा है, मेरे घर के सामने इतने सारे लौंडे। तभी यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि कायांग के घर में क्या हुआ जो इतने सारे लोग आ गए। बाय बाय।